मेरा नाम माही है और मैं 22 साल की हूँ। आज मैं आपको अपने परिवार की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक कहानी वफादारी की और एक ऐसे राज की जिसने हमारी दुनिया ही बदल कर रख दी। ये शब्द मेरे जीजू के लिए हैं। वो ऐसे थे कि मुझे लगता था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनके उस हंसते खेलते चेहरे के पीछे एक बहुत ही उलझी हुई सच्चाई छिपी हुई थी। ये सब शुरू हुआ एक फ़ोन कॉल से। मेरी दीदी का फ़ोन था मदद के लिए। उस वक्त तो वो कॉल बहुत मामूली सी लगी थी, लेकिन उस एक कॉल ने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसके बारे में हम में से किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो हुआ ये कि मेरी दीदी अनीता 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था। अब मेरे जीजू अकेले पड़ गए, काम भी और घर भी, सब कुछ उन पर आ गया था। तो माँ ने कहा, माही तू चली जा 1-2 महीने के लिए। लेकिन सच कहूं, इस ख्याल से ही मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। और मेरे हिचकिचाने की वजह वो मेरे जीजू थे। पता है, वो फ़ोन पर अक्सर फ्लर्ट करते थे, डबल मीनिंग बातें करते थे। पहले तो मैं मजाक समझकर टाल देती थी, पर अब ऐसा लगने लगा था कि वो एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगता था। पर फिर दीदी ने खुद फ़ोन किया और मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की। अब मैं अपनी दीदी को कैसे मना कर सकती थी? उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती थी। तो वो दिन आ ही गया। जीजू मुझे लेने आए और बस वहीं से वो अजीब सा, असहज सा सफर शुरू हो गया। गाड़ी में बैठने से पहले ही हम दोनों के बीच का वो टेंशन साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने मम्मी पापा से नमस्ते की और फिर उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और वो बात कही। माँ तो हंसने लगी, बोलेंगी ये तो बस मजाक करते हैं। पर सच कहूं तो मेरे तो पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। गाड़ी में मैं जानबूझकर पीछे बैठ गई, सोचा थोड़ी दूरी बनी रहेगी। लेकिन नहीं, उन्होंने गाड़ी रोक दी और बोले कि मैं आगे आकर बैठूं। उनकी आवाज ऐसी थी कि मैं मना ही नहीं कर सकती थी। मैंने हंसकर बात को टालने की कोशिश की, थोड़ा छेड़ा भी उन्हें। पर फिर जब मैंने उनकी आंखों में देखा ना, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं मान गई। पता नहीं ये क्या था हमारे बीच, एक अजीब सा खेल। वो कुछ कहते और मैं मान जाती थी। शायद परिवार के लिए, या शायद मैं इस बेचैनी के जाल में फंसती जा रही थी। पूरे रास्ते वो मेरी तारीफ करते रहे, और ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये फ्लर्ट था। मैं हंसकर टालती रही, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो मेरे अंदर का एक छोटा सा हिस्सा था जिसे ये सब अच्छा भी लग रहा था। और जैसे ही ये ख्याल मन में आया, मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई। खैर, हम दीदी के घर पहुंच गए और पहुंचते ही मैंने खुद को काम में लगा लिया। सच कहूं तो वो घर और घर का काम एक तरह से मेरा सहारा बन गया था। जो भी उलझने थी ना, उनसे ध्यान हटाने का सबसे अच्छा तरीका। मेरा पूरा दिन बहुत बिजी रहता था। सुबह उठकर सफाई करना, फिर सबके लिए खाना बनाना, और सबसे जरूरी ये ध्यान रखना कि दीदी समय पर खाए, अपनी दवाइयां लें। हर पल, हर काम मुझे यही याद दिलाता था कि मैं यहाँ क्यों हूँ, अपनी दीदी के लिए, बस। और जीजू, उनका बर्ताव वैसा ही था। वो हदें पार करते जा रहे थे। पहली ही रात उन्होंने जिद की कि वो मेरे साथ किचन में ही खाना खाएंगे, और तो और पहला निवाला भी उन्होंने अपने हाथों से मुझे खिलाया। रात को जब सब बात कर रहे थे तो मैं दीदी के कमरे में ही सो गई। मुझे उसकी जरूरत थी, उसके पास रहने की, एक तरह के सहारे की। और फिर वो शाम आई, वो एक शाम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जीजू ने पहले ही बता दिया था कि वो उस रात देर से घर लौटेंगे। वो अपने किसी बॉस की बर्थडे पार्टी में गए थे। मैंने दीदी को खाना खिलाया, दवाइयां दी, और वो जल्दी सो गई। थोड़ी देर में पूरे घर में शांति हो गई। बस दीदी की सांसों की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। मैं अकेली थी और टाइम पास नहीं हो रहा था, तो बस ध्यान हटाने के लिए मैंने दीदी की अलमारी खोली और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत लाल साड़ी पहन ली। पता नहीं क्यों उस साड़ी को पहनकर एक पल के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का। और मैं बस ऐसे ही मन में कोई गाना सोचकर धीरे धीरे नाचने लगी। तभी देर रात दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और सामने जीजू खड़े थे। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, पूरी तरह नशे में थे। और उसी एक पल में वो मेरा हल्का फुल्का मजा, वो सब कुछ गायब हो गया। मुझे समझ आ गया था कि रात ने अब एक बहुत ही गलत मोड़ ले लिया है। उन्होंने मुझे दीदी की साड़ी में देखा और नशे की हालत में उन्होंने मुझे अनीता समझ लिया, मेरी दीदी।
मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, जीजू मैं माँ ही हूँ, अनीता नहीं, पर वो सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, और उनका हाथ पकड़ने का तरीका वो एक जीजा का नहीं था। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनकी पत्नी हूँ। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अपने साथ उस रात की सच्चाई का एक बहुत भारी बोझ लेकर आया, हम दोनों के लिए। जीजू ने ही मुझे चाय के कप के साथ जगाया। उनके चेहरे पर बहुत चिंता थी। वो बार बार पूछ रहे थे, माही तुम ठीक हो? पर मैं बस चुपचाप बैठी थी, कुछ बोले नहीं पा रही थी। और फिर जब मेरे मुंह से बस इतना निकला, जीजू मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर सकते हैं, बस मेरे आंसू अपने आप बहने लगे। और वो मेरे पैरों पर गिर पड़े, गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज माही मुझे माफ कर दो, मैं होश में नहीं था। वो माफी से ज्यादा मेरी खामोशी की भीख मांग रहे थे। उन्हें इस बात से डर लग रहा था कि अगर दीदी को पता चल गया तो क्या होगा। उनका वो डरा हुआ चेहरा पिछली रात के उस इंसान से बिल्कुल अलग था। मैंने उन्हें जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए देखा, और उसी पल मैंने एक फैसला कर लिया, मैं अपनी दीदी का घर नहीं टूटने दूंगी। लेकिन इस गलती की कोई तो कीमत होनी थी, तो मैंने अपनी चुप्पी के बदले उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने मेरी कसम खाकर वादा किया कि वो फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। और बस ठीक उसी पल दीदी ने अंदर से आवाज दी, चाय बनी क्या? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा